ये देश का तरक्की करने वाले नहीं है। मोदी देश को लूट के, गरीबों को लूट के अमीरों के हाथ में दे रहे। 16 लाख करोड़ अमीरों का कर्जा माफ कर दिया और गरीबों को कुछ नहीं दिया। किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, लेकिन अमीरों का 16 लाख करोड़ माफ कर दिया। तो आप भी सोचिए, क्या मोदी जी गरीबों के तरफ है, क्या अमीरों के तरफ है? तो ये यहाँ के लोग प्रचार करते ना भाई, मोदी गरीबों का ये है, वो एक ही पैदा हुआ दुनिया में जो उद्धार होता। अरे जिस देश में खाने के लिए गेहूं नहीं मिलता था, चावल नहीं मिलता था, अमेरिका से लाकर लोगों को अन्न देते थे, खिलाते थे, ऐसे देश में आज चावल, गेहूं, पल्सेस इतना पैदावार हो रहा है जिससे लोग आज पेट भर के थोड़ा खाना खा रहे हैं। ये कांग्रेस की देन है, इंदिरा गांधी की देन है, जवाहरलाल नेहरू की देन है, जिसने ग्रीन रेवोल्यूशन लाया, व्हाइट रेवोल्यूशन लाया। जिस देश में सुई तैयार नहीं होती थी, उस देश में रैकेट बनाकर ऊपर उड़ाने की हिम्मत अगर किसी ने की, उस इंदिरा गांधी जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। और हमको पूछते हो, जरा दूर मेरा हाथ लगेगा तुमको, जरा मुश्किल हो जाएगी आपको। और हमको पूछते हो कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया? अरे भाई, हम तो 55 साल हुकूमत किए, लेकिन हम हिसाब देंगे क्या लोगों के लिए किया, क्या करना था वो हमने किया। इस देश में पढ़े लिखे लोग बहुत कम थे। हमने आज जब 18% लोग पढ़े लिखे थे आजादी के पहले, आजादी के बाद आज 77% लोग पढ़ लिख के आगे आए, तो तरक्की किसने की? और हमको पूछते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस ने ये किया, तुमको पढ़ाया, शाह को पढ़ाया, हाई स्कूल में डाला, कॉलेज में दिखाया। नहीं तो तुम तो पहले तो आजादी के पहले तो तुम पैदा भी नहीं हुए थे। हमारे ये क्या बोलते हैं ना, हमारी बिल्ली हमसे मैं हूं, ये हमारे को उल्टा बोल रहे, तुम क्या करें। आज देश में बेरोजगारी इतनी बड़ी है, पढ़े लिखे लोग 100 में से 65% लोगों के लिए नौकरी नहीं है। और कांग्रेस पार्टी हमेशा गारंटी देती है, उसको अमल में लाती है। मोदी बोलते हैं, वो करते नहीं। अब हमने ये कहा कि 30 लाख नौकरियां जो सरकार में खाली है, वो गरीबों को हम 1 साल में भर्ती करके हम देंगे। ये तो खाली नौकरी है, नौकरी तैयार करने की जरूरत नहीं। लेकिन मोदी क्यों नहीं भर रहे? क्योंकि भरे तो SC, ST, OBC इनको देना पड़ता है, तो इसलिए वो नौकरी आज देने की बात नहीं कर रहे, सिर्फ बात करते हैं। दूसरी चीज, हम महिलाओं को 50% नौकरी इसमें से देंगे। हर पढ़े लिखे युवाओं को हम अप्रेंटिसशिप कोर्स तैयार करके सालाना उनके ऊपर 1 लाख रुपए खर्च करेंगे।
जो अप्रेंटिसशिप करेंगे उनको प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में और कहीं पब्लिक इंस्टीट्यूशन में उनको नौकरियां लगाई जाएगी। ये जो है हमारा होने वाले वायदे गारंटी। दूसरी चीज, जो हम 1 लाख रुपए उन पर खर्च कर रहे हैं, उसमें से हर महीना उनको 8,600 रुपए दे देकर खूब ट्रेनिंग देकर इस देश में मजबूत युवाओं को हम बनाएंगे। तुम्हारे आसाम का एक चीफ मिनिस्टर कहता है कि जो मनु की चतुर्वर्ण है वो बहुत अच्छा है और शूद्रों का ये कर्तव्य है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का सेवा करना। ये कहा या नहीं कहा, आप बोलिए, नहीं मालूम आपको? अरे उसने कहा तो कृषि गोरक्षम वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचार्यात्मक कर्म शूद्र स्थापी स्वभावजम, बाकी सभी की सेवा करना ये शूद्रों का काम है। तो मैं अब इसकी सेवा करने के लिए जाना पड़ता ये अगर पढ़े तो। ऐसे आदमी तुम्हारा स्टेट का चीफ मिनिस्टर है। मुझे शर्म आती है, ऐसे पढ़े लिखे लोग अगर ये बात करते हैं तो देश आगे कैसा बढ़ेगा? मनुवादी के जैसा ये लोग अगर चलते रहे तो ये देश आगे बढ़ेगा कैसे? सबको समानता मिलेगी कैसी? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, शैक्षणिक न्याय, इनको कहाँ मिलेगी? मोदी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। अरे बाबा, तुम तो सबका सत्यानाश कर दिए। और आज विकास कहाँ है? क्यों 10 साल में रेलवे लाइन नहीं गया? आप तो बुलेट ट्रेन चलाने वाले थे, कहाँ है बुलेट ट्रेन? अहमदाबाद से बंबई तक तुम्हारे 500 किलोमीटर का बुलेट ट्रेन नहीं आगे आया और बातें बड़े बड़े करते हो। कहीं भी एक रेल अगर वो छोड़ते हैं तो वहां जाके हरी झंडा बताते हैं। तो मैं आपसे यही वायदा करूंगा, अगर गठबंधन की सरकार आएगी तो यहां की रेलवे लाइन हम पूरी कर देंगे। मोदी जी भाग के जाने वाले हैं। और मैं इसलिए मजाक नहीं कर रहा हूं, सच्ची उनकी पार्टी हिल रही है और मोदी जी भी हिल रहे हैं। इसीलिए वो हमेशा कांग्रेस को टीका करते रहती है, गांधी फैमिली को टीका करती है, सोनिया गांधी को, इंदिरा गांधी जी को, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, सबको मोदी गालियां देते रहते हैं। गालियां इसलिए देते हैं कि वो कांग्रेस से डरते हैं और राहुल से डरते हैं। और राहुल से डरने वाला आदमी बहुत दिन टिक नहीं सकता। वो आज नहीं कल उसको गद्दी छोड़ के जाना पड़ेगा। 14 बार फॉरेन ट्रिप करे, सैकड़ों बार चुनावी भाषण करे, लेकिन मोदी जी एक दिन भी मणिपुर नहीं गए। वहां कर औरतों के ऊपर रेप हो रहा है, घर जलाए जा रहे हैं, लोग 60,000 लोग डिस्पोजेस हो गए। साहब, मोदी साहब वहां क्यों नहीं जा रहे? डर के नहीं जा रहे। लेकिन हमारा बहादुर सेनानी
हमारा लीडर राहुल गांधी अपना जो भारत जोड़ो यात्रा निकाले वो मणिपुर से निकाले। अगर हिम्मत है तो आप भी जाइए। आपके पास ना हिम्मत है कुछ नहीं, हीरो की बात करते हैं, तो मणिपुर नहीं जाने वाले ये देश का क्या मजबूत लाएंगे। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।